बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो सेट के रिलेटेड है क्लास 8 का सफूरा बुक का, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसको करते हैं। इसके जो MCQs हैं वो मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि MCQs जो हैं उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे जो है उनका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो इसका MCQs है वो है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड। तो देखिए डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। पावर सेट के अंदर सब सेट होते हैं और ये सिंपल क्या है, सेट की डेफिनेशन है। और सब सेट जो होता है ना वो एक सेट दूसरे का सब सेट होता है। तो लिहाजा आपका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आएगा ये जो C है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं आप? नल सेट। नल सेट स्टूडेंट बोला जाता है या उसको स्टूडेंट्स हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। नल सेट और एम्प्टी सेट, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो MCQs है, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर को सिर्फ एक एलिमेंट हो स्टूडेंट उसको बोला जाता है सिंगलटन सेट। तो ये आपका C वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि एम्प्टी सेट जो है वो ये होता है और जब पावर सेट लिखना होता है तो हमने सब सेट की कलेक्शन लिखनी होती है। तो एम्प्टी सेट का सब सेट एम्प्टी सेट ही होता है, इसके अलावा कोई सब सेट नहीं होता। और पावर सेट में क्या किया जाता है, स्टार्ट पे और एंड पे ब्रैकेट लगा दी जाती है। तो आप ऑप्शन में देखें ये आपका कहाँ पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं आपका D जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा इस केस में, बाकी जो हैं वो फॉल्स होंगे। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ। अब देखिए बात आ गई है प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर k-1। ठीक है, मतलब जितने इसके सबसेट हैं उसमें से -1 कर देने। अब बात आती है k इसमें क्या आ रहा है, तो स्टूडेंट्स k क्या होता है? जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो आप काउंट करें 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, लिहाजा आपके पास k की वैल्यू 4 होगी। 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है 16 -1 दैट इज़ इक्वल टू 15। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपके पास जहाँ पे 15 आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 15 आपका बनेगा C वाला ऑप्शन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ LMN, मतलब इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जितने इसके अंदर नंबर है वो 2 की पावर लिख ली जाए तो हमारे पास उसके पावर सेट की तादाद आ जाती है, उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद। वो भी सेम यही पैटर्न होगा, 2 की पावर k लिखा जाएगा। ठीक है, 2 की पावर k इज़ इक्वल टू k क्या है असल में? एलिमेंट्स की तादाद। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3। तो आपके पास ये 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू 8 जो है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका आएगा 8 एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट के अंदर, जो कि सेट है L M एंड N। इफ़ X इज़ अ सबसेट ऑफ Y देन X यूनियन Y इज़ इक्वल टू। X सबसेट Y का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि X के ऑल एलिमेंट्स जो हैं Y के अंदर कंटेन करें। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक सेट X है इस तरह से 1 2 3 और सेट Y आपके पास इस तरह से है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, X सेट Y का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि X के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो Y के अंदर कंटेन कर रहे हैं। 1 2 3 इधर भी देखें 1 2 3 आ रहा है, तो ये X जो है ये Y का सबसेट कहलाता है। और अगर मज़ीद इसको आप देखें तो ये X जो है Y का प्रॉपर सबसेट है, मतलब कि ये इस सेट से छोटा सेट है। Y जो है सुपर सेट है X से, मतलब मज़ीद अगर इसको डीपली देखा जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों का यूनियन। तो देखें X का जब Y के साथ यूनियन टेक करेंगे, X यूनियन Y फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यूनियन ये X यूनियन Y स्टूडेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। तो कंबाइन करके लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं ये असल में एक्चुअली ये सारे का सारा सेट जो है वो Y आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा B का आंसर आएगा Y। उसके बाद 8 वाला जो आपके पास MCQs है इसमें है इफ़ X इज़ अ सबसेट ऑफ Y। यही कंडीशन कि X जो है वो सबसेट है Y का, देन X इंटरसेक्शन Y। तो आप X और Y का इंटरसेक्शन टेक करें,
एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं 1 2 3 और 1 2 3, इन दोनों में 1 2 3 कॉमन आ रहा है तो आप लिखेंगे 1 2 3 जो है। तो इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, एक्स जो है, ये सारे का सारा सेट जो है वो एक्स आ रहा है, लिहाजा आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। उसके बाद 9 वाले एमसीक्यूज़ को देखें, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी। सेम इसी तरह से है, इधर एक्स वाई था, इधर ए सबसेट बी की बात करने लगे। इसी तरह से आप लेड कर लें डिफरेंट एलिमेंट्स ए बी, ठीक है, एक ये आप सेट लेड कर लें, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बस सबसेट होना चाहिए इसका। और बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए बी सी जो है। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेन करते हैं। अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेट ए के एलिमेंट्स राइट करते हैं, माइनस नेक्स्ट जो है सेट बी के एलिमेंट्स राइट करते हैं, ए बी सी जो है। तो क्या करते हैं हम, इनके कॉमन एलिमेंट्स को फर्स्ट सेट में से आप माइनस करवा देंगे। तो देख सकते हैं आपके फर्स्ट सेट में से कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग नहीं है, तो लिहाजा आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी का आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स डी ऑप्शन जो है। उसके बाद 10 वाला जो है वो आपके पास एमसीक्यूज़ है। इफ़ ए, सॉरी इधर ए आना था, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी, मतलब ए और बी के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन सेट ए एंड बी आर डैश सेट्स। सब सेट तो हरगिज़ नहीं हो सकते, ओवरलैपिंग में कॉमन ज़रूर होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। उसके बाद 11 वाला एमसीक्यूज़ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज़। यू का जब स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आंसर आता है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यू कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस यू, मतलब कि u में से u के तमाम एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो जब आप u में से सारे u माइनस कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट आएगा। तो ये u का कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होगा एम्प्टी सेट। तो आप इसको ये लगाएंगे बी ऑप्शन एम्प्टी सेट जो है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो 12 वाला एमसीक्यूज़ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा 5 कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस 5। मतलब इसको आपने क्या कर देना स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से 5 को माइनस कर देना है। तो 5 मतलब एम्प्टी सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपने कोई भी चीज़ माइनस नहीं करनी, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं ना होता, इसलिए आपके पास यूनिवर्सल सेट अगेन आंसर आ जाएगा। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा स्टूडेंट्स ए जो है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस ए। वो तमाम एलिमेंट्स जो a के u में ना हो, ठीक है, वो a कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, मतलब a के एलिमेंट्स u के अंदर नहीं आ रहे होते। तो a कॉम्प्लीमेंट और बाद में अगेन आप इंटरसेक्शन ले लें a के साथ, तो देखें पहले ही u के एलिमेंट्स a के अंदर नहीं आ रहे और आप a के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा एम्प्टी सेट। अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो हम एक एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ एक, और ए सेट है वो हमारे पास इसका सबसेट होना चाहिए 1 2 4। लेट्स सपोज ये है। जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्टली थोड़ा सा करने लगे। 1 2 3 इस सेट में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 3 5। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो देख सकते हैं इन दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, तो लिहाजा आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। मतलब इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो हमारा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा इसका एम्प्टी सेट, ये डी ऑप्शन। नीचे भी यही कंडीशन है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया इसी पैटर्न से, अब हम इसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। सेट ए और सेट ए कॉम्प्लीमेंट जो है जब इन दोनों का यूनियन टेक करेंगे 1 2 4 3 5, तो देखें यूनियन में हम बोथ एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो इनको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 जो है। इन दोनों सेट्स को 1 2 4 को और 3 5 को जब आप कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो मतलब अगर देखा जाए तो ये अगेन आपके पास यूनिवर्सल सेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 14 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा यूनिवर्सल सेट जो है। 15 वाला MCQ है द सेट X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A माइनस बी जो है अगर उसको आप ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या होता है, X जो है वो A से तो बिलोंग कर रहा होता है, लेकिन जो X है वो B से बिलोंग नहीं कर रहा होता, क्योंकि B के एलिमेंट्स A में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी A माइनस बी। B माइनस ए इसलिए नहीं होगी क्योंकि X A से बिलोंग कर रहा है, B से नहीं बिलोंग कर रहा होगा। अगर B माइनस ए ऑप्शन करेक्ट होता तो ये कंडीशन इस तरह से होती, ऐसे X बिलोंग्स टू B एंड ये एंड का साइन होता है, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये कंडीशन होनी थी इसके लिए। इंटरसेक्शन के लिए हरगिज़ ये नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में इसमें भी एलिमेंट होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, A सेट के अंदर भी और B सेट के अंदर भी, और यूनियन के अंदर या इसमें होना चाहिए या इसमें होना चाहिए, तो ये तो एक में नहीं आ रहा। तो लिहाजा आपके पास ये C जो है ऑप्शन करेक्ट होगा A माइनस बी। उसके बाद आपके पास 16 वाला MCQ है द सेट X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ये बिलोंग का सिंबल होता है। X A को भी बिलोंग कर रहा है और X B को भी दोनों को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन होगा इसका, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेट जो है वो फर्स्ट सेट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट को भी बिलोंग करता है और सेकंड सेट को भी बिलोंग करता है। अगर इधर और होता फिर आपकी डेफिनेशन A यूनियन B की आनी थी। अगर दरमियान में एंड हो तो A इंटरसेक्शन, और अगर R हो तो आपके पास A यूनियन B आता है। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ A यूनियन B यूनियन C, एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, जस्ट ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया जाता है, यही सारे का सारा आएगा ऐसे A यूनियन B यूनियन C। बस क्या चेंज होगा कि ये लास्ट 2 पे ब्रैकेट है आपका, ये फर्स्ट राइट साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आप फाइंड आउट कर लें कहाँ पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर है A जो है ये करेक्ट होगा। बाकी सारे करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इधर इंटरसेक्शन आ रहा है, इधर यूनियन है, लिहाजा ये तो हरगिज़ इक्वल हो ही नहीं सकता। इधर यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिव लॉ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ये भी इसका रॉन्ग आंसर होगा। उसके बाद आपके पास जो 18 MCQs है, इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो किया जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का आता है। तो इस तरह की जो शेप होगी वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि रेक्टेंगल कहलाती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद 9 वाला जो हमारे पास स्टूडेंट्स 19 वाला जो MCQs है वो है एम्प्टी सेट इज़ डैश ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट स्टूडेंट्स हर नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर सबसेट होता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसका जो है एम्प्टी सेट एक प्रॉपर सबसेट होगा और 1 जो है इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमने ये देखना है कि एम्प्टी सेट जो है वो उसका प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर है, पावर सेट है। पावर सेट तो हो नहीं सकता इसका, सुपर सेट है वो भी नहीं हो सकता, सुपर सेट होता है सबसे बड़ा सेट, तो ये जो है उससे बड़ा सेट हो ही नहीं सकता। लिहाजा आपके पास एम्प्टी सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का। नॉन एम्प्टी, ये बात आपने याद रखनी है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। 20 वाला स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs है, इफ़ A इज़ इक्वल टू होल नंबर्स, W इज़ होल नंबर्स एंड B इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, देन A माइनस बी। होल नंबर में से आपने नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक A जो है वो है होल नंबर 0 1 2 3, इस तरह से ये होल नंबर्स होते हैं, सो ऑन। और B आपके पास सेट जो है वो है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से सो ऑन जो है। तो हमने A माइनस बी फाइंड आउट करना है, मतलब फर्स्ट सेट में से सेट A में से सेट B के एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। 1 2 3 4 ये सारे के सारे जितने भी आगे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट होगा 0, ठीक है, जिसको सिंगलटन सेट भी बोला जाता है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये वाला D ऑप्शन जो है। तो स्टूडेंट अगर आपको मज़ीद इनमें MCQs में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।